भ्रमर गीत यही है कि उद्धव जी देखिए भ्रमर की आवश्यकता क्यों हुई। गोपियां अपने प्राण प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण श्याम सुंदर को बहुत कुछ कहती हैं। कहती हैं आज उद्धव जी अनजाने हैं, तो इनसे अपने मन का भाव उस तरह व्यक्त नहीं कर पाएंगी जिस तरह एकदम स्वच्छंद भाव से। तो उन्होंने मधुप का बहाना लिया। हमारे यहाँ की औरतें उसमें बड़ी प्रवीण होती हैं, है ना। बगल वाले के लड़की को अगर डांटना है तो अपने लड़के को डांटना शुरू करेंगी, है ना। अपने लड़के ने कुछ नहीं किया है, लेकिन बगल वाले के लड़के ने बदमाशी की तो अपने लड़के को डांटना शुरू किया, तो बड़ा बगल वाला लड़का सुन करके कल से बंद कर दे। भ्रमर गीत का भी यही अभिप्राय है। भ्रमर को उन्होंने माध्यम बनाया और कहा उद्धव जी से। यही यहाँ आज भ्रमर गीत की विशेषता है। 10 श्लोकों में भ्रमर गीत यहाँ पर दिया हुआ है ना। हम लोगों ने सूरदास जी के भ्रमर गीत बहुत सुने होंगे। उद्धव मन नाही 10 20, यही है ना। उद्धव मन नाही 10 20, एक जो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ऐसे ही सूरदास जी के भ्रमर गीत हम लोगों ने सुने हैं। आज श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत सुनेंगे। श्री शुक उवाच, गोपियां कहती हैं मधुप कितव बंधो मां स्पृशांघ्रि सपत्न्याः, कुछ विलुलित माला कुंकुमम अस्मश्रुभिः नः, बहतु मधुपतिः तत्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतः त्वमयीदृक्। मधुप कितव बंधो, कितव माने कपट। कहते हे मधुप, हे मधुर, हे भंवरे, तू तो कपटी का दूत है। कितव बंधो, तू कपटी का दूत है, इसलिए तू भी कपटी ही है। कहते हैं भंवरे, तू कपटी का दूत है, अर्थात तू भी कपटी है। कपटी क्यों कहा? मां स्पृशांघ्रिम, तू मेरा पैर छू रहा है, तू मेरा पैर मत छू। अंघ्रि माने उच्चारण। मां स्पृश अंघ्रि, भौरा कहते हैं गुनगुनाते हुए गोपियों के पैर में बैठ गया। तो गोपियां कहती हैं मां स्पृश अंघ्रि, मेरे पैर को तू मत छू। मुझे पता है तू बड़ा कपटी है। कपटी क्यों कहा? कहे माला, भगवान कृष्ण ने जो माला धारण कर रखी है वह माला सपत्न्याः कुछ विलुलित, मेरी सौतों के द्वारा, मेरे सौतों के वक्षस्थल से कुचली हुई है, रगड़ी हुई है माला। और रगड़ खाने के कारण इन माला से पीला पीला कुमकुम निकल आया। कुमकुम, और वही कुमकुम अस्मश्रु भी तेरे मूछ पे लगा हुआ है। ये भौरे, वही कुमकुम तेरे मूछ पर लगा हुआ है, जो कुमकुम मेरे प्रियतम के माला से निकला। और कुमकुम माला से क्यों निकला? कि मेरी जो सौत है मथुरा में, जो मेरी गोपियां हैं, उनके वक्षस्थल के रगड़ से इसमें का केसर निकला। वही केसर का जो रंग है तेरे मूछों पर लगा है, और उसको तो मूछों पर रख करके हम लोगों को दिखाने आया है। अस्मश्रु भी नह बहतु, हम लोगों के सामने तेरी ये चाल नहीं चलेगी, है ना। नह बहतु मधुपति तत्मानिनीनां प्रसादम, मधुपति जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी जो मानिनियां है मथुरा की जो मानिनियां है, हम लोग तो कभी मनुहार करती नहीं, वो तो बड़ी मनुहार करती, हो तो नगर की है, हम तो गांव की है। वो बड़ी मनुहार करती हैं, तो वो जो मानिनी है उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण ने तुमको भेजना चाहिए। तू यहाँ क्यों आ गया? यस्य दूतः त्वमयीदृक्, तुम्हारे समान दूत की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसादम, और ये तूने जो है यहाँ पर लगा रखा है, अंगराग लगा रखा है मूछों पर,
यह उन्हीं माननीयों का कृपा प्रसाद है, उन्हीं माननीयों का कृपा प्रसाद है। कहे इस प्रसाद का यदु सदिशि विडम्बम, हमारी यदुकुल की सभा में, यदु सदस्य, सदस्य माने सभा में, हमारे वृंदावन के यदुकुल की सभा में तुम्हारे इस चिन्ह की, इस प्रसाद की जो तुमने अपने मूंछों पर लगा रखा है, विडम्बम, उसकी हंसी होगी। ऐसा प्रसाद तो मैंने बहुत देखा है, इसलिए तू इतना कृपा प्रसाद लेकर के आया और सोचा कि हम लोग मान जाएंगे। तो मैं बताती हूँ तुम्हारे इस कृपा प्रसाद की इस यदुकुल की सभा में बड़ी हंसी होगी। यदु सदस्य विडम्बम, समझ में आया? मधुर की भ्रमर की थोड़ा क्लिष्ट है ना? मधुप कितव बंधो, ये भौरे तो कपटी का सदूत है, कपटी का दूत है। मेरा कृष्ण बड़ा कपटी है, तू कपटी का दूत बन करके आया, अर्थात तू भी कपटी है। इसलिए मास प्रसांगी, मेरे पैरों को मत छू, तू मेरे पैरों पर गुंजार मत कर। उसके मूछ पर, भौरे के मूछ पर पीला रंग लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है। वो गोपियां बताती है कुमकुम कहाँ से आया होगा, ऐसा बताया। उसके बाद कहती हैं सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा सुमन सयु सद्य तत्यजे अस्मान भवाद्रिक परिचरति कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा हियपिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पैः। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, सकृत यानी एक बार उस छलिए ने, उस कपटी ने, हे भंवरे सुन, कि एक बार उस कपटी छलिए हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ने स्वाम मोहिनीम अधर सुधाम पाययित्वा, अपनी मोह में डालने वाली अधर सुधा का एक बार पान कराया। उस रास लीला में, महारास में अपने अधर सुधा की, मोहिनी अधर सुधा को एक बार पान करा करके सद्यः तत्यजे अस्मान, हम लोगों को उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया हम लोगों का। कहे भवाद्रिक, उसी तरह तू भी है, ये भौरा उसी तरह तुम है, भवाद्रिक उसी तरह तू है। कैसे? कहे सुमन सयु सद्यः त्यज्यते, ए भौरे तू फूल पर बैठता है, उसका रस चूसता है, फिर उस फूल को छोड़कर चल देता है। अब उसी तरह तेरा जो मालिक है, जिनके दूध बन के आया है, उस मालिक ने भी हम लोगों को एक बार अपनी मोहिनी अधर सुधा का पान करा करके हम लोगों का त्याग कर दिया है। कहते हैं धन्य है पद्मा, धन्य है उस सुकुमारी पद्मा कमला लक्ष्मी जी, जो तत्पाद पदवम कथम परिचरते, ऐसे छलिए के चरण कमल का वो हमेशा निरंतर उसकी सेवा करती रहती हो। कैसे करती हैं? कथम परिचरती, उनके साथ भी तो कपट करता होगा। वे सुकुमारी लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा करती हैं, वो कैसे करती होंगी? दूसरी सखी बोली, अरे जानती नहीं, ये बड़ा बात बनाता है। उत्तम श्लोक जलपैः, यह जो पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण है, यह जल्पना करता है, ये कपट पूर्ण बातें करता है। ऐसे ही कपट पूर्ण बातों के द्वारा हृत चेता, उन लक्ष्मी जी का वे चित्त इसने अपहरण कर लिया होगा। अब लक्ष्मी जी बेचारी कहाँ जाएं? उनका चित्त अपहरण हो गया होगा, इसलिए वो इसकी सेवा में दिन रात लगी हुई है। समझ में आया? लक्ष्मी जी को एक बार कहती हैं कि वो कैसे दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती है। फिर कहती है ये कपट पूर्ण बातें कुछ करके भगवान लक्ष्मी जी का चित्त इसने चुरा लिया होगा। इससे बड़ा चित्त चोर तो मैंने देखा ही नहीं।
गोपियां कहती हैं इससे बड़ा चित्त चोर कहां, इसने हम लोगों के सभी का चित्त चुरा लिया, तो लक्ष्मी जी का चित्त चुराने में इसको कितना समय लगा होगा। उत्तम श्लोक जल पई ही अपिबत हृत चेता, निश्चित ही इसने लक्ष्मी जी का चित्त चोरी कर लिया होगा। फिर भी वो भौरा वहीं गुंजार कर रहा है, फिर भी वो भौरा वहीं गुंजार कर रहा है, इतना कहने पर भी शांत नहीं हुआ। तब गोपियां फिर कहती हैं कि मैं इहि बहु खड़ंघ्रे गायसी तुम यदूनाम अधिपतिम अगृहाणाम अग्रतो नः पुराणम, अगृहाणाम नः। अरे भौरे, तू कहाँ गा रहा है, किसको रिझाने की कोशिश कर रहा है? हम लोग तो बिना घर वाली हैं, हम लोग तो वन वाली हैं। अगृहाणाम, हम लोगों का तो कोई घर नहीं है, हम लोग तो वन में रहने वाली हैं, वृंदावन की हैं। कहते अगृहाणाम, तो हम घर वालों के, बिना घर वालों के, वन में रहने वालों के सामने, अग्रतो, हम लोगों के सामने, हे खड़ंघ्रे, हे मधुप, हे भंवरे, किम इह बहु गायसी त्वं यदूनाम अधिपति। यदुवंशियों में श्रेष्ठ जो भगवान कृष्ण है, उनकी बहुत सारी लीलाओं का तो गायन हमारे सामने क्यों कर रहा है? बार बार रिझाने की कोशिश क्यों कर रहा है? हम तो गांव वाली हैं, एक बार जान गई तो जान गई। क्या क्योंकि नह पुराणम, हमारे लिए श्याम सुंदर कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। इसकी रग रग से हम लोग वाकिफ हैं, इसकी पूरी चाल हम लोग जानती हैं, इसलिए मेरे सामने इसका चरित्र बहुत मत गाओ। किम इह बहु खड़ंग्रे गायसी त्वं यदूनाम अधिपतिम अगृहाणाम अग्रतो नः पुराणम। तो फिर कहती हैं, फिर नहीं बंद हुआ, भौरा गुनगुना रहा है। तो एक भगवान का बड़ा सुंदर विशेषण दिया इन गोपियों ने, विजय सख सखी नाम। विजय सख यानी जिनके सखा विजय है, जो हमेशा ही जीतते रहते हैं। कहने का अर्थ जो अजित भगवान श्री कृष्ण है, जिनके सखा ही विजय है, जिन्होंने कभी पराजय नहीं प्राप्त की, जिनके सखा विजय हैं, कहे सखी नाम। उन भगवान कृष्ण के जो सखियां, जो मथुरा की सखियां हैं, उन सखियों के तत्प्रसंग गीयताम, उनके सामने जाकर के भगवान की इन लीलाओं का गायन करो। हम लोग तो सब जानते हैं कौन सी लीला है, कौन सा चरित्र है। 11 वर्ष तक यहाँ उसने लीला ही तो की, और हम लोगों के सामने ही की, तो उसकी लीलाओं को मैं सब जानती हूँ। उसकी लीलाओं का गायन जाकर के उस कृष्ण की नई नई जो सखियां बनी हैं मथुरा की, उन सखियों के सामने जाकर के गाओ। और वहां कुछ गाओगे तो कुछ तुम्हें मिल भी जाएगा। कल्पयंतीम इष्टम इष्टाह, इष्टाह का अर्थ है कृष्ण प्रियाः। वो जो भगवान कृष्ण की प्रियाएं हैं, वो इस समय आनंद में हैं, क्योंकि उनके समान, उनके साथ भगवान कृष्ण है। कैसा आनंद है? कहे छपित कुछ रुजहते, कुछ रुजहा, रुज माने रोग, कुछ माने वक्षस्थल, तो उनके अंतरात्मा का रोग इस समय छपित यानी नष्ट हो चुका है भगवान के आलिंगन से। भगवान मथुरा में है, उन सखियों से आलिंगन करते होंगे, तो उनके आलिंगन से इनके आंतरिक रोग, जो मानसिक आदि व्याधि है, वो सारी समाप्त हो गई है। तो इसलिए वो इष्टा, वो कृष्ण प्रिया है, वो भगवान की कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्यारी सखियां हैं। कल्पयंतीम इष्टः, वे तुम्हें कुछ बढ़िया बढ़िया उपहार भी दे देंगी। उनके सामने गाओगे तो उपहार दे देंगी, हमारे सामने गाओगे तो हम तो तुम्हें भगा देंगी। कल्पयंतीम इष्टम इष्टाः।
कहती है भंवरे तो ये न समझना कि मुझे मालूम नहीं है कि कृष्ण की क्या महत्व है, ये तुझे ये सोचते हो मुझे मालूम नहीं है, सब मालूम है। दिवि भुवि च रसायाम काह स्त्रियाः तद्दुरापाः कपट रुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य याः स्युः कपट रुचिरहास। कहते इतना गुनगुना के हमको क्यों बताना चाहता है कि हमारे लिए भगवान छटपटा रहे हैं। इतना गुनगुना के तो बताना चाहता है कि भगवान मेरे लिए भी प्यार करते हैं, मेरे लिए भी व्याकुल हो रहे हैं। अरे मैं जानती हूँ कपट रुचिरहास, कहे कपट भरी सुंदर उसकी मुस्कान। देखिए कैसा विरोधाभास है, ऐसा अनन्य प्रेम है, कपट भरी सुंदर मुस्कान। कहते हैं मैं उसकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भूवृजृम्भस्य और उसके भौहों के इशारों को भली भांति जानती हूँ। उसकी जो कपट भरी मुस्कान होती है, उसकी जो भौहें के इशारे होते हैं, कहती हैं स्त्रियां कि का स्त्रियाः याः स्युः। ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो इसकी मुस्कान पे, इसकी भौहों के इशारों पर लट्टू ना हो जाए। ऐसी कौन स्त्री होगी जो उसकी कपट भरी मुस्कान और उसकी भौहों की भाव भंगिमाओं से आसानी से आकर्षित ना हो जाए, उसके बस में ना आ जाए। हम लोगों की बात छोड़ो, दिव्य भुवि च रसायाम काह स्त्रियः तद्दुरापाः। दिव्य स्वर्ग में, इस भूतल में, रसायाम पाताल में ऐसी कौन सी स्त्री होगी, काह स्त्रियः तद्दुरापाः, जो इसके चक्कर में ना पड़ जाए, जो इसके बस में ना आ जाए। हम लोग तो गांव की हैं, हम लोग तो ऐसी बन के रहने वाली हैं, तो हम लोग चक्कर में पड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं। स्वर्ग में, भूतल में, पाताल में ऐसी कोई स्त्री नहीं मिलेगी जो इस भगवान के, जो इस प्राण प्रियतम के कपट भरी मुस्कान से और इसके भाव भंगिमाओं से इसके बस में ना हो जाए। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिः। जानते हो कैसा कृष्ण है? चरण रज उपास्ते यस्य भूतिः, जिसके चरण रज की उपासना स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं। वयम का, तो उनके सामने हम लोगों की क्या स्थिति। वयम का अपिचा कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। लेकिन इतना तो जरूर चाहती हूँ, इतना तो जरूर चाहती हूँ। अब तो बहुत देर से लगा है, तो यह संदेश मेरा उससे कह देना। अप ही कृपण पक्षे, कृपण पक्षे यानी कृपण माने दीन, पक्ष माने अनुग्रह। कहे कम से कम वो दीनों पर अनुग्रह तो करे, हम दुखियारों पर कृपा तो करे। कृपण पक्षे, कृपा क्यों करना है उसको? उत्तम श्लोक शब्द, उसको लोग उत्तम श्लोक कहते हैं, तो अपने उत्तम श्लोक होने का प्रमाण तो दे। उत्तम श्लोक शब्द की सार्थकता और साबित तो करें। उसकी साबित इसी से होगी कि हम दीनों पर वो दया करें। कृपण पक्षे, अभी कृपण पक्षे, हम दीनों पर दया करके अपने शब्द को, कि उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है, शुभ कीर्ति है, मंगल कीर्ति है, अपने नाम का कम से कम लाज तो रखे। इतना कह देना। फिर भी वो भंवरा नहीं गया, भंवरा नहीं गया। विसृज शिरसि पादम, कहते अरे भंवरे तू मेरे चरणों से अपना सिर हटा ले। विसृज शिरसि पादम, कहते हैं भंवरे तू मेरे चरणों से अपना सिर हटा ले। वेदनीयहम्
हम लोग जानते हैं, हम लोग जानती हैं, जितनी गोपियां हैं कहते हम सब जानती हैं चाटुकार वो कितना बड़ा चाटुकार है, इसको हम सब जानती हैं। वही चाटुकारिता तुमको सिखा दिया उसने। इसको लिखा है जी, दौत्यैह मुकुंदात, मुकुंद से के दूत बनने की योग्यता तुझमें आ गई है, क्योंकि मुक्तिदाता भगवान कृष्ण ने अपनी सारी विधा उसको सिखा दी है। ये भी लिखा है, क्या लिखा है? अनुनय विदिशो, अनुनय विनय करने में तो तू बड़ा माहिर है। हाँ, चाटुकारिता तो कर ही रहा है अपने स्वामी की, और अनुनय विनय करने में भी तू बड़ा प्रवीण हो गया है। अनुनय विदुषा अभ्येत्य चाटुकारेह, इसीलिए अपने स्वामी के द्वारा सब कुछ पढ़ा लिखा करके तुझको भेजा है। यहाँ आकर के तू हमारी चाटुकारी कर रहा है, लेकिन तेरी यहाँ एक गलने वाली नहीं। मैं तेरी सारी चाटुकारी जानती हूँ, तेरी चाटुकारिता पर हम फंसने वाली नहीं है। ऐसा गोपियों ने कहा। कहे जानते हो, जानते हो बहुत बहुत खोया है। स्वाकृत यह विशिष्ट अपत्य पति अन्य लोका, इसके कारण हम लोगों ने अपना घर, अपने पति, अपने संतान, अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। इसी के कारण स्वाकृत यह विशिष्ट अपत्य पति अन्य लोका, अपने संतानों का, अपने पतियों का, अपने सगे संबंधियों का, इसी के कारण मैंने परित्याग कर दिया। लेकिन यह क्या है? कहे अकृत चेता, ये बड़ा अकृतज्ञ है, यह किसी बात को नहीं मानता, इसमें कृतज्ञता तो है ही नहीं। क्यों नहीं है कि बस सृजत, इतना सब होने पर भी इसी ने हम लोगों का परित्याग कर दिया, हम लोगों का विसर्जन कर दिया। अब तू ही बता, ये भंवरा अगर तू लगा है तो तू ही बता कि मनुसंधेयम् अस्मिन्, ऐसे छलिए से क्या पुनः संधि करना चाहिए? भंवरे अब तू ही बता कि ऐसे छलिए से क्या तू पुनः संबंध करना चाहिए, संधि करनी चाहिए? ऐसे छलिए की बात पर क्या विश्वास कर लेना चाहिए? अब तेरे ऊपर छोड़ती हूं, तू ही बता। किम संधेयम् अस्मिन्, और चुप। तो सखियों ने कहा यह आज का छलिया नहीं है, यह तो हमेशा से छल करता ही आया है। कहे बताऊं? कहे मृगयुः कपीन्द्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा, लुब्ध धर्मा अर्थात क्रूर कर्मा। मृगयुः एक व्याध की तरह, मृगयु माने व्याध, एक व्याध की तरह कपीन्द्रम बिभ्यते, कपिराज बानर राज बाली को इसने मार दिया रामावतार में। कहे रामावतार में बानर राज बाली को एक बहेलिए की तरह, एक व्याध की तरह इसने मार दिया। लुप्त धर्मा है, बड़ा क्रूर कर्म करने वाला है, बड़ा ही क्रूर है। उस बेचारे बाली का क्या दोष था, उसको इसने मार दिया। तो यह तो बहुत बड़ा छलिया है। और बताऊं? स्त्रियम अकृत विरूपम, स्त्री जिता कामयाना, उसी रामावतार में कामयानाम स्त्रियम, काम के आवेश से भरी हुई, कामावेश से भरी हुई एक स्त्री जिसका नाम शूर्पणखा है, वो आई इसके पास। हाँ, कामासक्त होकर के आई इसके पास, और इसने स्त्री जिता, अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए विरूपाम,
उसका नाक कान काट लिया, उसको कुरूप कर दिया। ये इतना बड़ा छलिया है, अभी नहीं माना। कहें और बताओ तो बलिम अभी बलिमत्वात् अभिष्टयत ध्वांशवत वया। ध्वांशवत यानी काकवत, कौवे के समान। ध्वांशवत बलिम अपि बलिम, राजा बलि को जिसने इसकी हर प्रकार से पूजा की, इसके लिए यज्ञ रखा, उसी यज्ञ में पूजा करने के बाद भी उससे वरदान मांगा, वरदान मांगने के बहाने उसको बांध भी दिया, यम पास में बांध करके इसको पाताल में ढकेल दिया। बलिम अपि बलिम मत्वा अवेष्टयत, बांध करके पाताल में ढकेल दिया। ध्वांशवत कहते हैं ये तो उन कौवों के समान है जिन कौवों को बलि दिलाने वाला, श्राद्ध में बलि खिलाने वाला व्यक्ति कौवों को खिलाने के लिए निकलता है और रखता है तो कौवे उसे घेर लेते हैं और उस खिलाने वाले को ही कौवे परेशान कर देते हैं। आजकल तो मिलते नहीं है, लेकिन पहले मुझे भी याद है कि कौवे इकट्ठा झुंड के झुंड आ जाते थे ना गांव में। तो ध्वांशवत ये उस कौवों के समान है जिसको जो इसको खिलाए पिलाए उसी को घेर लेते हैं। तो कहती है ये गोपियां कि तत अलम असित सख्यैः, अरे अब छोड़ दे, जितना भी तू बता रहा है सब बंद कर। तत अलम, सब पर्याप्त हो गया, सब अब बहुत हो गया। असित सख्यैः अलम, किसी भी काले रंग के व्यक्ति से, काले रंग के प्राणी से भी मित्रता नहीं करनी। तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला, इन कालों से तो मित्रता करनी ही नहीं। तत अलम असित सख्यैः, इन कालों से मित्रता नहीं करनी। फिर धीरे से बोलता है कि कथार्थः, फिर उसी के लीला का गायन क्यों करती हो? कहती हो भंवरा बोलता है धीरे से कि कथार्थः, उसी की लीलाओं का, उसी की कथा का तो तुम लोग गान करती रहती हो हमेशा। गोपियां रोने लगी, कहती हैं दुस्त्यजः, उसकी लीलाओं को तो त्याग कर ही नहीं सकती। उसकी लीलाओं का, उसकी गान का, उसके चरित्रों का गान करना तो हमारी आदत पड़ गई, उसको तो हम त्याग नहीं कर सकती, इसलिए वो तो हम गाती ही रहेंगी। कहती हम लोगों ने तो बहुत समय उसके साथ बिताया है, उसका तो ये हालत है, इतना मोहिनी डालने वाला है, इतना छलिया है। यत अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। कहते यत अनुचरित लीला, उसके द्वारा चरित्र, उसके द्वारा की गई, उसके द्वारा चरितार्थ की गई उसकी जो लीलाएं हैं वो क्या है? कहे कर्ण पीयूष, वो तो कानों के लिए अमृत, वो तो कर्णामृत है, उसकी लीलाएं तो कर्णामृत हैं। हम लोगों ने तो लीलाओं को देखा है, उसके साथ लीलाएं की हैं, लेकिन उन लीलाओं का विप्रुट एक कण भी, विप्रुट यानी कण, उन लीलाओं का एक कण भी सकृत अदन, किसी ने एक बार भी अगर उनके एक कण का एक बार भी अगर किसी ने मजा ले लिया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक कण लीला, एक कण लीला का एक बार अगर किसी ने स्वाद चख लिया तो विधूत द्वंद्व धर्मा, उसके सारे द्वंद्व, राग द्वेष, सुख दुख सब विधूत हो जाते हैं, सब धुल जाते हैं। धुल ही नहीं जाते जी, विनष्टा, सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता। जब कुछ नहीं रह जाएगा, राग द्वेष नहीं रह जाएगा तो क्या करेगा?
सोचिए जरा, व्यक्ति में अगर राग द्वेष ना हो, सुख दुख ना हो, हानि लाभ की चिंता ना हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? कहे सपदि गृह कुटुंबम उत्सृज्य दीनम। जैसे ही व्यक्ति का मनोबल समाप्त होता है, सारे द्वंद समाप्त होते हैं, और सपद यानी तुरंत, तत्काल गृहम कुटुंबम विसृज्य, अपने पूरे परिवार को, अपने घर को त्याग कर देता है और वो दीन दुखियारी की तरह बन जाता है। दीन दुखियारी यानी संग्रह परिग्रह की उसको आवश्यकता ही नहीं रहती। अब किसके, उसको अपने की खबर नहीं रहती, मुझे क्या खाना है क्या पीना है, जहां जो मिल जाएगा खाएंगे पिएंगे। कहे बाहव इहु विहंगा, जैसे पक्षी इधर उधर घूमते हैं, जहां मिल जाए चुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पेट भरते हैं और फिर चल देते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं का जिसने एक कण भी एक बार अगर ध्यान से अपने अंदर कर लिया, उसका चस्का पड़ गया, वो अपने घर द्वार, अपने कुटुंबी सबको छोड़ करके दीन भिखारी की तरह चल देता है। उसका आचरण क्या होता है बताऊं? कहे भिक्षु चरयाम चरन्ते, वो तो भिक्षु की दिनचर्या पालन करता है। जहां कहीं जो मिल गया खा लिया, भीख मांगा मिल गया कुछ खा लिया, भिक्षाटन में उसकी जिंदगी बीतती है। उसको घर कुटुंब सब त्याग कर देता है। तो उसकी लीलाओं को हम कैसे छोड़े? जो एक अणु एक बार किसी ने अगर उसका स्वाद चखा तो नहीं छोड़ पाता, वो दीन हो जाता है, छोड़ देता है। तो हम लोगों ने तो बहुत दिन उनके साथ लीलाएं की हैं, उसकी लीलाओं को हम कैसे छोड़ सकती हैं? वयमृतम योजिम्ब व्याहृतम श्रद्धानाः कुलिकरुतमैवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्यः। कहे हम लोग कैसी हैं बताऊं? कहे कृष्ण बधू हरिण्यः, कृष्ण सार मृग की पत्नी। कृष्ण बद्धो यानी कृष्ण सार मृग की पत्नी, हिरण्यः जो हिरण्या है। कृष्ण सार मृग की पत्नी जो हिरण्या है, कुलिक रुतमैवाज्ञा, एक बहेलिया आया, एक व्याध आया और उसने मधुर तान छेड़ी, उसकी मधुर शान सुन करके ये हिरण्या उसकी जाल में फंस जाती हैं। फंस ही नहीं जाती, उसकी जाल में फंस करके अपना जीवन परित्याग कर देती हैं, है ना? कि कुलकृतमैवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्य। उसी प्रकार जिम्भ व्याहृतम, इस कपटी तेरे मालिक, ये हमारे प्राण प्रियतम के जिम्भ व्याहृतम, कपट पूर्ण वाणी से, कपट पूर्ण वाणी से, है ना? इसकी कपटी जो वाणी निकलती है, उसी कपटी वाणी को श्रद्धाना, उसी कपटी वाणी पर हम लोग विश्वास करके रितम योग, उसको सत्य के समान समझ करके उसी तरह हम लोग भी अपने घर से बाहर हो गई हैं। हाँ, ऐसे ही घूम रही हैं। क्या बताऊं, हम लोगों की स्थिति भी उसी हिरणियों जैसी है। अब तो हम लोग उसी की याद में जी रही हैं। हाँ? तो उसके चरित्रों को गान हम कैसे छोड़ दें? बताया है तदृशु असकृत एतत् नख स्पर्शते ब्रह्म। रास लीला के समय कई बार भगवान के नखों का स्पर्श पा करके हम लोग आनंदित हो चुकी हैं। ये तो मैंने उनकी बात बताई जिन्होंने एक बार किसी लीला का स्मरण किया हो। हम लोग तो अनेकों बार उस भगवान के नख के स्पर्श से आनंदित हो चुकी हैं। बहुत बहुत आनंद हम लोगों ने प्राप्त किया है। हे उपमंत्रिन अस्मर रुज उपमंत्रिम भण्यताम अन्यवार्ता। हे उपमंत्रिन, उपमंत्रिन माने दूत, दूत भी नहीं, दूत भी होता तो मंत्रिन कहते। उपमंत्रिन का अर्थ है कि दूत के रूप में हे भंवरे। कह रही है सब उद्धव जी को, कह रही है सब उद्धव को
भंवरा एक बहाना है। तो कहते हैं उपमंत्रण, ये दूत के रूप में आए हुए भंवरे अस्मर रुज, हम लोगों की मिलन की आशंका को और मत बढ़ाओ। हम लोग मिलन की आकांक्षा को, तीव्रता को और मत बढ़ाओ। भण्यताम अन्यवार्ता, कोई दूसरी बात करो, उसकी बात छोड़ दो। वो थोड़ी देर के लिए भंवरा चला गया, भंवरा थोड़ी देर के लिए चला गया, चुप हो गया, लेकिन फिर आया, फिर से गुनगुनाया। तो प्रिय सखियां बहुत बिगड़ती हैं, कहती हैं प्रिय सख, प्रिय सख, मेरे प्रिय की सखा, मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के सखा। कैसा सखा? कहे प्रेयसा, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्रिय के मित्र, बड़े प्यारे मित्र। किम पुनः प्रेषितः आगाह, क्या तेरे स्वामी ने तुझको पुनः भेज दिया कि तुम फिर से आ गए? पुनः आगा पुनरागतम, क्या फिर से तुम आ गए? थोड़ी देर तो शांत थे, फिर क्यों आ गए? मानिनियो वसी में अंग, कहते हैं हे कृष्ण, तुम कृष्ण के दूत हो, इसलिए मेरे लिए बड़े आदरणीय हो। माननीयो वसी, आप मेरे लिए बड़े आदरणीय हो। किम अनुरंधे, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझको बता दें। बड़े जो इच्छा हो आपकी मुझसे मांग ले, लेकिन मुझे फिर उसके साथ चलने के लिए मत कह देना। अनुरंधे बड़े लिखा है जी, नयसी कथम यह आसमान, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है? नयसी कथम यह आसमान, दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम, ले जाओगे तो उसके पास से आना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम, इसलिए मुझे मत ले जाओ। सततम रसी सौम्य, हे भगवान के सुंदर दूत, आज भंवरा कहीं या उद्धव कहीं बात बराबर हो गई। उनमें शालीनता आ गई। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं कहूंगी, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन मुझे ले मत जाओ। ले जाने के लिए मत कहना, क्योंकि एक बार जाने के बाद उसको छोड़ना कठिन हो जाएगा। दुष्त्यज द्वंद्व पार्श्व, और वहां जाके हम क्या करेंगे? सततम पुरस श्री, लक्ष्मी जी का उसके वक्षस्थल पर नित्य निवास है। उस भगवान के वक्षस्थल पर श्री सततम उरसी, लक्ष्मी जी का सतत निवास है, नित्य निवास है। साकम आस्ते, साकम आस्ते, तो कहते हैं उसके उनके साथ हम लोगों का निर्वाह कैसे हो सकता है? हम लोगों को यहीं रहने दो, यही हम लोगों ने अपने मन को समझा लिया है। अपने मन में उस श्याम सुंदर का दर्शन करूंगी, यहीं रहने दो। वहाँ उसके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उनके साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? साकम आस्ते अपियत अपिपत मधुपुरयाम आर्य पुत्रो अधुना आस्ते। मधुपुरयाम, क्या मथुरापुरी में आर्य पुत्र श्री कृष्ण अधुना आस्ते, कुशल से तो है। सुना था गुरुकुल गए थे, क्या गुरुकुल से पढ़कर आ गए हैं? कुशल से तो है। स्मरति सा पितृ, क्या अपने माता पिता नंद यशोदा का स्मरण करते हैं? स्मरति पितृ गेवान
क्या इस ब्रज के अपने इन घरों का स्मरण उनको आता है? बंधुंचा, अपने नाते रिश्तेदारों का उन्हें क्या स्मरण होता है? गोपान, अपने ग्वाल वालों का जिनके संग उन्होंने खेला है, जिनके संग बड़ी सारी गोचारण आज लीलाएं की हैं, क्या उन ग्वाल वालों को याद करते हैं? इतना सब कहने के बाद वो क्या कहती हैं, क्वचित अपिसा कथा न किंकरीणाम गृहीते, क्या हम दासियों की भी कोई कभी कथा चलती है? क्या हम दासियों का भी कभी कोई नाम लेते हैं? भुजम अगर सुगंधम मूर्धनि आधास्यत कदानु, नित्य निरंतर अगर की सुगंध रखने वाली क्या उनकी भुजाएं कभी मेरे सिर पर आएंगी? नित्य निरंतर अगर से सुवासित उनकी सुंदर भुजाएं मूर्धनि आधास्यत, क्या मेरे सिर पर उनका संयोग होगा? कदानु, क्या कभी ऐसा अवसर फिर आएगा? ऐसा कहते कहते गोपियां चुप हो गई, कुछ बोल नहीं सकी आगे। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, अध उद्धो निसम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा। इन गोपियों का नाम है आज कृष्ण दर्शन लालसा गोप्या। भगवान कृष्ण के दर्शन के लालसा जिनके हृदय में है, उन गोपियों के द्वारा ऐसा जो कहा गया, उद्धव निसम्य, उद्धव जी इन सबको गोप वार्ता को सुन करके प्रिय संदेश गोपी भी शांतोयत इदम अभासत। भगवान उनके प्रिय, उनके प्राण प्रियतम भगवान के संदेशों के द्वारा सांत्वना प्रदान करते हुए गोपियों से उद्धव जी बोले, इदम अभासत उद्धव उवाच। उद्धव जी बोलते हैं, अहो यूयम अस्म पूर्णार्थम। अरे गोपियों, आप लोग तो पूर्ण काम हो, आप लोग परम कृतकृत्य हो। अहो यूयम अस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। आप लोग तो संसार में वंदनीय हो, पूरे संसार में आप लोग वंदनीय हो। क्यों वंदनीय हो? कहे कि वासुदेवे भगवती यासाम इति अर्पितम मनः। क्योंकि आप लोगों ने अपने मन को भगवान वासुदेव में ही अर्पित कर रखा है, लगा रखा है, इसलिए आप लोग लोक पूजनीय हैं, संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय हैं। आप लोग परम कृतार्थ हैं, कृतकृत्य हैं, आप लोग पूर्ण काम हैं। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयो भी विविधैश्च अन्यैः कृष्णे भक्ति ही साध्यते। संसार में जितने भी साधना करने वाले हैं, वो दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, होम जप, स्वाध्याय वेदाध्ययन, संयम यानी इंद्रिय निग्रह आदि, श्रेयो भी अन्य जो जितने भी कल्याण के कार्य हैं, इन सब कल्याण के कार्यों के द्वारा अन्य विविधैः श्रेयो भी, अन्य जितने भी अन्य नाना प्रकार के मंगल करने वाले कार्य हैं, पुण्य करने वाले कार्य हैं, इन सब का फल क्या है? कृष्णे भक्ति ही साध्यते। इन सब के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति की साधना ही की जाती है। इन सब के द्वारा
जप हो, तप हो, व्रत हो, दान हो, होम हो, है ना, यज्ञ हो, कुछ भी हो, इन सब के द्वारा भगवान की भक्ति ही पाई जाती है। भगवान की भक्ति पाने के लिए ही इन सारे साधनों का अनुसंधान किया जाता है, साधना की जाती है। और कहते हैं भगवती उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनाम अपि दुर्लभा। दिष्टया बड़े सौभाग्य की बात है, दिष्टया यानी बड़े सौभाग्य की बात है कि भवती भी आप लोगों के द्वारा उत्तम श्लोके भगवती, सप्तमी में है, उत्तम श्लोके भगवती, पवित्र कीर्ति भगवान में, है ना, भगवान में अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता। आप लोगों ने भगवान में उत्तम भक्ति प्राप्त कर ली है। जितने साधन लोग करते हैं, कहते हैं ये भक्ति किसको मिलती है? मुनि नाम अपि दुर्लभा। मुनियों के लिए भी ऐसी भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है। मुनि भी जिसको नहीं प्राप्त कर सकते, उस भक्ति को आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि चाहित्वा अव्रणीत यूयम यत कृष्णाख्यम पुरुषम परम। बड़े सौभाग्य की बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा उद्धव जी सखियों से कहते हैं, गोपियों से कहते हैं। दिष्टया बड़े सौभाग्य की बात है कि पुत्रान पतीन देहान स्वजनान, आपने अपने पुत्रों को, अपने पतियों को, अपने स्वजन को, अपने शरीर को, भवनान अपने गृहों को, अपने घरों को त्याग करके कृष्णाख्यम पुरुषम परम, जिनका नाम कृष्ण है। आप लोग पता नहीं मानती हैं, नहीं मानती हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? परमम पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने इन संबंधियों का, इन सब का त्याग करके कृष्णम परम परम यूयम अवृणीत, आपने उन कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अपने पति के रूप में पाने के लिए आपने वर्ण कर लिया। एक बड़े सौभाग्य की बात है। ये सांसारिक नाते रिश्ते तो यही रह जाएंगे, वही एक नाता है जो कि जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, यावत जीवन रहेगा, यावत भूमंडल रहेगा। ऐसा ही एक नाता है। अपने सांसारिक नातों को छोड़ करके पारलौकिक नाता आपने जोड़ लिया है। आपको मैं क्या कहूँ? सर्वात्म भावो अधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृतः। महाभागा भवती नाम, आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं। भवती नाम क्यों कि आप लोगों ने अधोक्षजे विरहेण सर्वात्म भावो, इंद्रियातीत भगवान कृष्ण के वियोग के द्वारा, तृतीया में है, अधोक्षजे विरहेण, इंद्रियातीत भगवान कृष्ण के विरह के द्वारा, वियोग के द्वारा सर्वात्म भाव, आपके रग रग में, आपके अंग अंग में भगवान के प्रति ही भाव भरा हुआ है। आपके चारों तरफ भगवान ही भगवान है। सभी भावों में आप भगवान को ही देखती हैं। कहते हैं मैं ही धन्य हो गया, अधिकृतो में अनुग्रह कृतः, मेरे सामने आप लोगों का ये भाव आ गया, इससे मैं तो अपने को स्वयं अनुग्रहित मान रहा हूँ, स्वयं आपका कृपा पात्र मान रहा हूँ कि आप लोगों के ऐसे सुंदर भाव मेरे सामने लक्षित हो गए। अब आप लोगों को मैं जो बताता हूँ आप सुनिए। उद्धव जी कहते हैं श्रूयताम प्रिय संदेशो भवतीनाम सुखावह यम आदाय आगतो भद्रा अहम भर्तुर्हस्करः। आप लोगों ने पूछा मैं कौन हूँ, मैं बताऊं? कहें अहम भर्तुर्हस्करः, रह माने गोपनीय, तो कहे मैं उनका अहम भर्तु, मैं अपने मालिक स्वामी श्री कृष्ण का गोपनीय संदेश वाहक हूँ। रहस्करः, गोपनीय संदेश वाहक हूँ।
कहीं भी गोपनीय बात होती है तो कृष्ण हमसे ही कहते हैं, अहम भरतो रहस्करः अभवती नाम सुखावह। आप लोगों को सुख प्रदान करने वाला, आप लोगों को आनंद प्रदान करने वाला प्रिय संदेशो, आपके प्रिय का संदेश लेकर मैं आया हूँ। यम आदाय आगतो, जिसको लेकर के मैं आया, यम आदाय आगतो, और जिस संदेश को लेकर के मैं आया हूँ, श्रूयताम, आप लोग उस संदेश को सुने। संदेश किसका है? भगवान का है। इसलिए श्री भगवान वाच, भवतीनां वियोगे में नहीं सर्वात्मना क्वचित, भवतीनां वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भगवान कृष्ण पहले ही लाइन में कहते हैं, मैं तो सर्वात्मा हूँ, सभी आत्मा में मेरा निवास है और मैं ही सभी की आत्मा भी हूँ, है ना। इसलिए भवतीनां वियोगो में ना, आप लोगों का वियोग तो मुझको लगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों के साथ ही है, अर्थात हम आपकी आत्मा में हैं, आपकी आत्मा मेरे में, यही हुआ। सर्वात्मना क्वचित, इसीलिए भवतीनां वियोगो में ना, आप लोगों का वियोग मुझे तो नहीं हुआ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। उदाहरण दिया, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही, जैसे संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, भूतानि भूतेषु, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, खम वायु अग्नि जलम मही, ये सब आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी से ही बनी है। इन सब से ये सारी वस्तुएं बनी हैं, इन वस्तुओं में ये सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, ये पंचभूत विद्यमान हैं। तथा अहम, उसी प्रकार मैं, मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः च, मैं सारे व्यक्तियों के मन में, प्राण में, इंद्रियों में, पंचभूतों में और गुण के विषयों में, इन सब में मैं विद्यमान हूँ, क्योंकि इनका आश्रय दाता मैं ही हूँ। इसलिए हम आप लोगों से दूर कहाँ हैं। आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सृजेहन्मि अनुपालये, आत्माया अनुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना, आत्माया अनुभावेन, मैं ही अपनी माया के, अपनी आत्मा के प्रभाव से, आत्म माया अनुभावेन, मैं ही अपनी माया के प्रभाव से, अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय गुणात्मना, इन पंचभूतों को, इंद्रियों को, गुणों को और गुणों के विषयों का सृजन मैं ही करता हूं अपनी माया के द्वारा, है ना। क्या बताऊं, कहते हैं आत्मनि एव आत्मना आत्मानम, मैं ही निमित्त बनता हूं और मैं ही अपनी रचना करता हूं, मैं ही निमित्त बन करके मैं ही अपनी सृजे, अपनी रचना करता हूँ, अनुपालय, उसका पालन करता हूँ, हन्मी, बाद में उनको संवरण कर देता हूँ, उनका प्रलय भी कर देता हूँ। ये सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। कहे आत्मा ज्ञानमया शुद्धो, ये जो आत्मा है, ये इस पर माया का जाल नहीं चलता। भगवान ने बताया गोपियों को, ये जो आत्मा है, इस आत्मा पे इसका माया का जाल नहीं चलता। आत्मा ज्ञानमया शुद्धो, आत्मा तो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। व्यतिरिक्तो, है ना, व्यतिरिक्तो ये क्या है? व्यतिरिक्त है, यानी किसी अवान्तर भेदों से रहित है। गुणान्वयः, ये सारे गुणों से भी रहित है, इन आत्मा पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणान्वयः, हाँ एक बात और है कि माया वृत्ति अभीयते, इस माया की 3 वृत्तियां हैं, इस माया की 3 वृत्तियां हैं। वो कौन है? सुषुप्ति,
स्वप्न जागृत भी। सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, ये तीनों माया की वृत्तियां ही कही जाती हैं। एन इंद्रियार्थेन ध्यायेत मृषा स्वप्नवत उत्थितः। कहते हैं जिन व्यक्तियों के द्वारा स्वप्नवत उत्थितः मृषा, स्वप्न में देखी हुई वस्तुएं जैसे झूठी होती हैं, है ना, स्वप्नवत उत्थितः मृषा, स्वप्न में देखी हुई वस्तुएं जिस प्रकार झूठी होती हैं, जिन व्यक्तियों के द्वारा भौतिक रूप से विद्यमान वस्तुओं को वैसा ही मिथ्या समझ लिया जाएगा। समझ में ना, स्वप्न में देखी हुई वस्तुएं मिथ्या है, तो यहां पर स्थित हुई अपने घर आदि अपने तमाम सारे आसक्तियों को अगर मिथ्या मान ली जाएगी, तत् निरुद्ध्यात् इंद्रियाणि, और अपनी इंद्रियों को वहां जाने से रोक लेगा। अपने इंद्रियों को उन सब कर्मों में जाने से रोक लेगा। विनिद्रः, वह व्यक्ति एकदम परम पवित्र हो जाएगा। ऐसा लगेगा अभी सो करके उठा है। सो करके उठने वाले व्यक्ति को पास कोई मल नहीं होता। मल तो दिन में जब चलता है तब शुरू होता है। कहे विनिद्रः प्रत्यपद्यत, ऐसा स्वच्छ व्यक्ति ही मेरा साक्षात्कार कर लेता है। प्रत्यपद्यत, वो मेरा साक्षात्कार कर लेता है। जो व्यक्ति इन इंद्रियों के विषयों को भी स्वप्नवत मृषा मान लेगा, वो व्यक्ति निर्मल हो जाएगा और उसे मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। एतत् अंतः समाम्नायो योगः सांख्यम मनीषिणाम त्यागः तपोदमः सत्यम समुद्रांता इवापगाः। एक उदाहरण बताया, समुद्रांता इवापगाः, कहे कितनी भी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, वो सब इधर उधर चाहे जितना घूमे, अंत उनका समुद्र में ही होना है। समुद्रांता इवापगाः, उसी प्रकार त्यागः तपो समाम्नाय, समाम्नाय यानी वेद अध्ययन, आम्नाय वेदाय होता है ना। ये समाम्नाय वेदाध्ययन, योग साधना, सांख्यम मनीषिणाम, बुद्धिमान व्यक्तियों की सांख्य व्यक्ति, सांख्य क्या है? व्यक्त अव्यक्त को जानकारी करना, है ना, यही सांख्य है ना। तो कहते हैं सांख्यम मनीषिणाम, बुद्धियों के द्वारा सांख्य शास्त्र का अध्ययन। त्यागः तपो दमः सत्यम, त्याग हो, तपस्या हो, दम हो, दम यानी इंद्रिय निग्रह, असत्य हो, कहते हैं एतत् अंतो महम, इस सब का अंत मुझे प्राप्त करना ही है। मेरा साक्षात्कार करना ही इन सारे सुविधा साधनों का अंत है। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम, कहते हैं यद्यप मैं आप लोगों का बड़ा अभीष्ट हूँ, आप लोगों के लिए मैं ध्रुव तारे के समान हूँ, आप लोगों का मैं जीवन सर्वस्व हूँ, ऐसा सब भगवान ने कहा। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे, निश्चित रूप से आप लोगों से मैं इस समय दूर हूँ, लेकिन दूरे वर्ते प्रियो दृशाम, जो दूर रहता है उसके साथ प्रेम अधिक बढ़ता है। दूरे वर्ते प्रियो दिशाम, निरंतर, इसलिए मनसा सन्निकर्षार्थम, सन्निकर्षार्थम, मन से आप लोग मेरे समीप आ जाओ। मनसा निष्कर्षार्थम, सन्निकर्षार्थम, निकर्षार्थम, आप लोग मन से मेरे समीप आ जाओ। मत अनुध्यान काम्यया, और मन से ही मेरा ही अनुध्यान करिए, मेरा ही ध्यान करिए, मेरा साक्षात्कार आप लोगों को हो जाएगा। एक उदाहरण बताया, यथा दूर चरे प्रेष्ठे, यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आवेश्य वर्तते, यथा दूर चरे प्रेष्ठे, कहते हैं जैसे कोई आपका प्रिय दूर चला गया हो, आपका प्रिय अगर कोई दूर चला गया हो, यथा दूर चरे प्रेष्ठे, तो मन आविश्य वर्तते, मन हमेशा उसी अपने दूर गए हुए अपने प्रिय में ही लगा रहेगा। दूर गए हुए प्रिय में ही मन लगा रहेगा। स्त्रीणाम च न धातेता सन्निकृष्टे यक्षिगोचरे,
उन स्त्रियों का जिनका पति उनके सामने है, सन्निकट से जब समीप में है, अक्ष गोचरे अपने नेत्रों से जो देख रहे हैं, उनमें उतना प्रेम नहीं होगा जो पति दूर चला गया है। उनका ध्यान ज्यादा आएगा। इसलिए मई आवेश मनः कृष्ण विमुक्त अशेष वृत्ति, संपूर्ण वृत्तियों से आप लोग रहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। विमुक्त अशेष वृत्ति, और सारी वृत्तियों से आप लोग मुक्त हो जाओ। मई आवेश मनः कृष्णम, कृष्णम संपूर्णम, अपने पूरे मन से पूरा मन मुझ में ही आवेशित कर दो। कृष्णम मना समावेश्य, आवेशित करके अनुस्मरन्त्यो माम, मेरा ही स्मरण करिए। नित्यम आचिरात माम उपैस्यत, शीघ्र ही आप लोग मुझे प्राप्त कर लेंगी। है ना? क्या संदेश का समझा नहीं समझा? संदेश समझ में आया? यही बढ़िया श्लोक है। मैया वेश मनः कृष्णम विमुक्त अशेष वृत्तियत, जितनी भी वृत्तियां हैं उन सभी का परित्याग कर दो, उन सभी वृत्तियों से रहित हो जाओ और मुझ में ही मन को अपने लगा दो। मेरा स्मरण करो, निश्चित शीघ्र ही मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप गोपियों से भी एक बड़ी गोपी है। राधिका जी नहीं है, दूसरी। कहते हैं आप लोगों से बड़ी एक गोपी है। कौन है? या मया क्रीडया क्रीडता रात्र्याम बने अस्मिन् ब्रज आस्थिता, जब वन में यमुना के पुलिन पर हमने आप लोगों के साथ महारास किया था। या मया क्रीडिता रात्र्याम, उस शरतकालीन की पूर्णिमा की रात्रि में यमुना पुलिन पर जब मैंने महारास किया था। ब्रज आस्थितास्मिन् अलब्धरासा, एक गोपी थी, वो रास में सम्मिलित नहीं हो पाई, उसको उसके घर वालों ने वहीं रोक लिया था। अलब्धरासा कल्याण्यो, एक कल्याणियों जानती हो, माँ आपु तदवीर्य चिंतया, मेरे लीलाओं का चिंतन करते करते वो मुझे प्राप्त हो चुकी है, वो गोपी मुझे प्राप्त हो चुकी है। माँ आपु अद्वीर्य चिंतया। श्री सुकुवाच एवं प्रियतम आदिष्टम आकर्ण प्रजयोषिता, तावूचु उद्धवं प्रीताः तत संदेश आगत स्मृति। इस प्रकार प्रियतम आदिष्टम आकर्ण, अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के आदेश को सुन करके, देखिए यहाँ पे संदेश नहीं कहा, गोपियों के लिए वही आदेश है। एवं प्रियतमम आदिष्टम आकर्ण ब्रजयोषितः, ब्रज की नारियां, ब्रज की गोपांगनाएं प्रीताः, बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन तत् संदेश आगत स्मृति, उस संदेश से उन लोगों को भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण हो आया। संदेश आगत स्मृति ता ऊचु उद्धवम, गोपियों ने फिर से अपने को संभाल करके उद्धव जी से कहा। अब उद्धव जी से क्या कहा है कल बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय